गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जो भी चैनल पे पहली बार आया हो और अभी तक जिसने भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो जी फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 5:30 बजे से और अभी जो है 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। और फ्रेंड्स, मैं उठी थी 5 बजे, मैं जो है उठ गई थी। तो डेली ही मैं 5 बजे तक उठ ही जाती हूँ, 4:45-5 बजे तक मेरा है उठने का टाइम। तो जी फ्रेंड्स, कल से मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी। मतलब कल से मुझे ना फ़ीवर हो रहा था और रात भी ना काफ़ी लेट में सोई थी, क्योंकि रात में नींद ही नहीं आ रही थी। फ़ीवर में ना नींद नहीं आती है, शरीर में दर्द होता है ना, तो फिर नींद भी नहीं आती है। तो काफ़ी लेट हो गया था मुझे सोने में। पर सुबह जो होता है ना कि अगर आप जल्दी उठते हो ना तो फिर आपकी आँख ना खुली जाती है। पर वही रहता है, मैंने सोचा चलो उठना तो है ही, काम तो करना ही है घर का, तो उठ ही जाओ। और तबीयत ख़राब हो या कुछ हो, हम गृहिणियों को सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है, क्योंकि सबको जाना पड़ता है, सबके काम होते हैं, घर के ढेरों काम होते हैं जो हम हाउस वाइफ के ही सर पे होते हैं। मतलब सारी जिम्मेदारियां हम गृहिणी के ही ऊपर होती है, तो हमें तो टाइम पे उठना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी उठने के फ़ायदे होते हैं, चाहे आपकी तबीयत ठीक हो या ना हो, पर आपकी एक आदत होती है ना जल्दी उठने की, तो आप ना फटाफट उठ ही जाते हो। और डेली ही चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, आपकी आँख ना वही टाइम पे अपने आप ही खुल जाती है जब आप रोज़ टाइम से उठते हो। तो मतलब रोज़ जल्दी उठते हो तो आपको ना अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने आप ही उठ जाते हो। तो जी यहाँ पे आज जो है 15 अगस्त का दिन है फ्रेंड्स। ये जो है 15 अगस्त का ब्लॉग था। तो मैंने सिद्धि की यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर दी थी, सिद्धि को भी उठा दिया था, तो सिद्धि भी उठ गई थी। और यहाँ पे फिर जो है नीचे नीचे मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली है। और फ्रेंड्स, कल ना बहुत ज़्यादा आंधी आई थी यहाँ पे, तो फिर शाम को आई थी, तो शाम को झाड़ू नहीं लगती है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं सुबह में लगा दूँगी। और काफ़ी सारी ना जो है ना, यहाँ जाल से काफ़ी सारी धूल मिट्टी आ जाती है ना, तो यहाँ पे ना फिर जैसे कि वैसे तो मैं झाड़ू लगाती ही हूँ, पर जो आंधी आती है ना तो फिर काम बढ़ ही जाता है। तो जी फ्रेंड्स, सुबह उठने की जो जल्दी उठने की एक आदत होती है ना, वो हर गृहिणी की ज़िंदगी मतलब जीवन जो होता है वो बदल सकती है। अपने जीवन में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और अगर आप अपने जीवन में बदलाव नहीं लाओगे, अच्छी आदतें अगर आप नहीं अपनाओगे ना, तो फिर अपने आप ना परिवार वालों का भी ध्यान नहीं रख सकते हो, क्योंकि हर गृहिणी को सुबह जल्दी उठना चाहिए। और जो गृहिणी सुबह जल्दी उठती है ना, उसके घर में हमेशा सुख शांति बरकत बनी रहती है। तो जी फ्रेंड्स, जैसे कि 15 अगस्त का दिन था, तो सिद्धि की यूनिफॉर्म मैंने ना उठने के बाद अपना जो छोटा मोटा काम था वो निपटाने के बाद फिर प्रेस लगा दी थी, क्योंकि लाइट का ना ऐसे ही रहता है, तो फिर मैंने प्रेस लगा दी थी। वरना फिर वही रहता है ना, स्कूल में प्रॉपर तरीके से कोई फेस्टिवल होता है या फिर कोई जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी, इस ओकेशन पे ना थोड़ा सा अच्छे से ही रेडी होके जाना चाहिए बच्चों के लिए, प्रॉपर ड्रेस में प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे सिद्धि जो है हेयर बैंड लेके आई थी और बैंड वगैरह लेके आई थी हाथ में पहनने के लिए। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सिद्धि स्कूल जा चुकी है, मम्मी गई थी छोड़ने के लिए। और जो है फिर मैंने सोचा चलो इतनी देर में मैं जो है नाश्ता वगैरह बना लूँगी, क्योंकि मम्मी को भी अपनी ड्यूटी पे जल्दी ही जाना है, क्योंकि 15 अगस्त है ना, तो फिर वहाँ भी सेलिब्रेशन होगा ना, तो फिर मम्मी भी जाएंगी। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो जब तक मम्मी आएंगी जब तक मैं जो है सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ। और हमारे घर में अधिकतर जो है सुबह में सब्ज़ी पराठा ही बनता है, तो फिर मुझे डेली ही सुबह में सब्ज़ी ज़रूर से बनाना रहती है। तो जी यहाँ पे देखिए जो है मतलब केले वगैरह ना रात मैंने कट करके नहीं रखे थे, क्योंकि ये ना केले वगैरह अगर आप रात में कट करके रख देते हो तो फिर सुबह में ना काले पड़ जाते हैं। तो अभी मैंने जो है पहले केले को कट किया। और सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हो ना तो फिर आपका काम जो होता है टाइम से भी हो जाता है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा काम होता है जो ज़रूरी काम है, तो उसको भी आप टाइम से ही निपटा पाते हो। तो फ्रेंड्स, जल्दी उठने की आदत से यही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, चाहे आपकी तबीयत ठीक हो या ना हो, आप ना परफेक्ट टाइम पे उठ के अपना
टाइम से सारा काम निपटा लेते हो। तो जीवन में इसी तरीके के आपको छोटे छोटे बदलाव ज़रूर से लाना चाहिए, हर गृहिणी को ही लाना चाहिए जीवन में अपने बदलाव, और जिससे आपके बच्चे भी सीख सकें आपकी कुछ अच्छी आदतें। अगर आपके अंदर खुद अच्छी आदत नहीं होगी तो आप बच्चों को क्या अच्छी आदत सिखाओगे। तो हर गृहिणी की एक आदत जो होती है वो बच्चों में ज़रूर से आती है, क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठोगे ना तो बच्चे भी फिर वही सीखते हैं कि हाँ मम्मी मेरी जल्दी उठती हैं तो हमें भी जल्दी उठना चाहिए। बच्चे भी वही देखते हैं फ्रेंड जो आप करते हो। तो जी यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैंने सब्ज़ी वगैरह जो थी वो छौंक दी थी। केले की सब्ज़ी बनाई है आज मैंने सुबह में। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो है मैंने फटाफट पोछा भी लगा दिया है और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। मम्मी चली गई थी, मम्मी को मैंने नाश्ता बना के दे दिया था क्योंकि उन्हें भी जल्दी जाना था। फिर मम्मी सिद्धि को स्कूल छोड़ के आई, उसके बाद फटाफट नहा धो के वो भी नाश्ता करके निकल गई थी। तो मम्मी के जाने के बाद ही फिर मैं नहाई थी और उसके बाद फिर बच्चों को भी नहलाया मैंने। बच्चे भी नहीं नहाए थे, बच्चों को भी नहलाया क्योंकि ज़िद कर रहे थे कि मुझे भी नहाना है, तो फिर मैंने बच्चों को भी नहला दिया। और अभी जो है मैं फ्रेंड्स अपने बाल बनाऊँगी। हस्बैंड जी अभी उठे हैं तो उन्हें भी नाश्ता दूंगी, मैं भी नाश्ता करूंगी। तो बोल रहे थे कि अभी मैं रुक के करूँगा 15-20 मिनट। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अपने बाल ही सुखा लेती हूँ, क्योंकि अगर किसी को जाना रहता है ना तो पहले मैं उनका काम निपटाती हूँ। जैसे जाना रहता है, जैसे सिद्धि स्कूल जाती है तो उसका पहले काम करती हूँ, या मम्मी जाती हैं तो पहले मैं वो काम करती हूँ। टाइम के हिसाब से ही मैं अपने घर के सारे काम मैनेज करती हूँ। तो आज मम्मी को जल्दी जाना था तो फिर मैंने फटाफट मम्मी को भी नाश्ता बना दिया था। और जो है हमारे घर में सुबह ही सुबह अधिकतर नाश्ता बन जाता है, ताकि बच्चे भी जो होते हैं ना कि उठते ही भूख भूख करते हैं तो उन्हें भी मैं दे देती हूँ। और बच्चों का वही रहता है, खाते कम हैं पर वही है फिर भी बार बार बोलते हैं कि भूख लग रही है, तो अगर बना रखा रहता है ना तो बच्चे भी खा लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स अभी जो है यहाँ पे जो कुछ बेडशीट वगैरह थी ना, चादर थी ना, फ़ोल्ड करके मैं इनको रख दूँगी, क्योंकि ना इधर उधर कोई भी सामान फैला होता है ना तो फ्रेंड्स ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि जो सामान अगर फैला है पहले वो काम मैं कर लूँ तो अच्छा लगता है ना, घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने ना एक साइड में चाय बनने रख दी है। हस्बैंड जी को जो है मुझे नाश्ता देना, अभी मैंने भी नाश्ता नहीं किया था तो मैंने सोचा चलो हस्बैंड जी करेंगे तभी मैं नाश्ता कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड सब्ज़ी तो मैंने बना ही ली थी, पर ना पराठे वगैरह मैं तभी बनाती हूँ जब सब लोग खाते हैं। तो मम्मी को तो खिला के भेज दिया था, सिद्धि भी स्कूल से आज जल्दी आ जाएगी ना, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं पराठे बना लेती हूँ और यहाँ पे ना बच्चे भी खा लेंगे। तो जो है हस्बैंड जी के साथ बच्चे बैठे हुए थे अंदर, मैंने टीवी ऑन कर दी थी बच्चों के लिए। तो जब तक बच्चों के लिए टीवी ऑन ना करो ना, बच्चे ना कोई भी काम नहीं करने देते हैं। उन्हें ना किसी काम में मुझे लगाना पड़ता है, तब जाके मैं अपने काम करती हूँ, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं बच्चों के साथ थोड़ा सा ऐसा ही रहता है। बाकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सारे काम बच्चों के उठने से पहले ही कर लूँ, क्योंकि बच्चे जब सोते रहते हैं ना तो फिर काम जो होता है ना ईज़िली हो जाता है। और इसी वजह से ना ये एक अच्छी आदत भी होती है कि आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के अपने घर की साफ़ सफाई करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो ना आपके घर में एक अलग ही पॉजिटिविटी बनी रहती है, घर में एक अलग ही रौनक रहती है, घर आपका साफ़ रहता है, घर में आपके जो होता है साफ़ सफाई रहती है, सामान जो होता है अपनी जगह व्यवस्थित होता है ना, तो एक बात अलग ही होती है। तो जी यहाँ पे देखिए जो है आज सारे लोग ही सुबह ही नहा लिए थे ना, तो फिर मैंने मशीन लगा दी थी। मैंने कहा चलो कपड़े भी धुल जाएंगे, तबीयत ठीक नहीं है ना तो फिर मैं मशीन में धो लेती हूँ। तो फिर मशीन में ही और टाइम से धुल भी गए थे क्योंकि लाइट आ रही थी। और कभी ऐसा होता है ना लाइट बीच बीच में जाती है तो थोड़ा सा कपड़े देर से वो धुलते हैं, वरना आज जो है प्रॉपर तरीके से लाइट आ रही थी, क्योंकि 15 अगस्त थी ना तो फिर लाइट ना इतनी जान नहीं रही थी, अच्छे से आ रही थी, तो कपड़े भी जल्दी से धुल गए थे। और यहाँ पे मैं जो है कपड़े ले आई थी ऊपर यहाँ पे बैल्कनी में, तो मैं सारे कपड़े मैं यहीं पे डालूँगी। और मौसम ना फ्रेंड्स ऐसा ही हो रहा था बारिश जैसा, वरना तो मैं छत पे ही डालती, क्योंकि छत पे ना अच्छे से सूख भी जाते हैं। पर धूप ना बिल्कुल भी नहीं निकली थी, बारिश जैसा मौसम हो रहा था, तो बारिश हो भी सकती है। अगर मैं छत पे डाल दूँगी ना तो फिर वही रहेगा ना, दिक्कत होगी एकदम से उतारने की। तो यहाँ भी ना जैसे कपड़े मशीन में ड्राई कर दो ना तो फिर एकदम से कपड़े सूख जाते हैं, और मतलब शाम तक तो सूख ही जाते हैं। अगर सुबह में जल्दी धुल जाते हैं ना कपड़े तो फिर शाम तक अच्छे से सूख जाते हैं। और यहाँ पे ना जो है
कपड़े मैं अधिकतर यहीं पे डालती हूँ, जैसे बारिश वगैरह होती है ना तो फिर नीचे तार बांध लेते हैं, वरना अधिकतर मैं ना बैल्कनी में ही डालती हूँ। गर्मी में ना फिर छत पे भी जाने का मन नहीं करता, क्योंकि ना छत पे इतनी ज़्यादा धूप होती है। और जब भी ना मैं कभी भी कपड़े डालने जाती हूँ ना छत पे, तो बच्चे जो होते हैं मेरे साथ में ज़रूर से जाते हैं, तो ना इसीलिए मैं अधिकतर जो है गर्मियों में अपनी बैल्कनी में ही डालती हूँ। हवा से भी ना कपड़े यहाँ पे सूख जाते हैं। तो जी यहाँ पे देखिए कपड़े जो है मैं डालने के बाद आ गई थी नीचे, और यहाँ पे फिर मैं खाऊंगी दवा, क्योंकि हल्का हल्का ना मुझे फ़ीवर फिर से बढ़ने लगा था। तो सुबह से मैं काम में लग गई थी ना, तो फिर मुझे याद नहीं रही थी दवा खाने की, और जब भी मैं काम में लग जाती हूँ मैं अपने आप को ना भूल ही जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी जो है नाश्ता वगैरह तो मैंने कर ही लिया है, तो फिर दवाई भी खा लेती हूँ, क्योंकि रात से मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो फिर मैं ना रात ही दवा लेके आई थी डॉक्टर से। तो फिर रखी तो थी दवा, बस खाने की मुझे याद ही नहीं रही थी। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे बस अभी मैंने जो है दवा खा ली है, और उसके बाद फिर मैं ना करूँगी किचन की क्लीनिंग। तो जी यहाँ पे ना जो है नाश्ता वगैरह तो हो गया था, पर मैंने सोचा पहले मैं ना कपड़े डाल आती हूँ, शाम तक सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स वही है ना कि अगर आप काम में लग जाते हो ना, तो हम जो गृहिणियाँ होती हैं अगर काम में लग जाती हैं ना, तो खुद को भूल ही जाती हैं, खुद की केयर करना भूल ही जाती हैं। ये सभी के साथ होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैसे तो मेरे ना घर के सारे काम ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, सफाई भी पूरे घर की हो गई थी, कपड़े भी धुल गए थे, केवल मेरी किचन की ही क्लीनिंग रह गई थी, वो भी मैं ना फटाफट निपटा देती हूँ, तब जाके मैं सुकून से बैठूँगी। जब तक मेरे घर के काम नहीं होते हैं ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं ना अपना काम कर लूँ, जो है बाद में मैं आराम से बैठूँगी सुकून से। और सुकून से मैं तभी बैठती हूँ जब मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो जाते हैं। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारे बर्तन खाली कर लिए थे, और उसके बाद सारे बर्तन मैंने ना सिंक में रख दिए धोने के लिए, और मैं फटाफट जो है किचन की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि किचन साफ़ सुथरा व्यवस्थित ही अच्छा लगता है। तो जब भी ना मेरी एक आदत है ना, जब भी मैं खाना बनाऊँ या फिर मैं सुबह का नाश्ता बनाऊँ, तो मैं ना हाथ के हाथ अपना किचन ज़रूर से साफ़ करती हूँ। और ना पहले फिर मैंने सोचा अभी कपड़े हैं पहले मैं इनको डाला हूँ, इसी वजह से मैंने किचन क्लीन नहीं किया था। तो अभी जो है फ्रेंड्स मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया था, और उसके बाद फिर मैं जो है बर्तन धुलूँगी। तो यहाँ पे ना जूठे बर्तन मैं ना हाथ के हाथ ही धो के रखती हूँ, ताकि जो है ना जूठे बर्तन ज़्यादा देर तक रहना नहीं चाहिए घर में। और यहाँ पे ना जितनी कोशिश हो सके ना उतना ना जूठे बर्तनों को जल्दी से जल्दी ही धो देना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी जो है सिद्धि स्कूल से नहीं आई थी, सिद्धि की होगी 10 बजे छुट्टी, क्योंकि सुबह जो है मैसेज आ गया था फ़ोन पे कि जो है 10 बजे छुट्टी होगी, तो 10 बजे तक सिद्धि स्कूल से आएगी। और अभी मेरे सारे काम हो गए थे, बस बर्तन ही थोड़े से रह गए थे, उनको भी मैं फटाफट धो दूँगी। और बच्चे भी जो है नहा धो लिए थे, तो बच्चे नहा धो लेते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है, बच्चों को भी ना जब होते हैं ना साफ़ सुथरे रहते हैं ना बच्चे, तभी अच्छे लगते हैं। तो जितनी मुझसे कोशिश होती है मैं अपने घर को 100% देने की कोशिश करती हूँ। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब मैं जल्दी उठूँ, क्योंकि जल्दी उठने से ना आपके सारे काम भी जल्दी होते हैं, और आपकी तबीयत कैसी भी रहे आप फिर भी एक्टिव रहते हो अपने घर के कामों में। तो ये आदत ना सभी के जीवन में ज़रूर से होना चाहिए, सभी गृहिणी के जीवन में ज़रूर से होना चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। और अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं घर के, थोड़ा सा वही मैंने दवाई वगैरह खा ली थी और सुबह भी खाई थी मैंने। और यहाँ पे देखिए गोलू ना जब भी मैं ना काम से फ्री हो जाती हूँ ना, तो गोलू सोचता है ना बस मुझे लेके बैठी रहे मम्मी, है गोलू, है मेरे बच्चा। क्या बात है, बारिश होना भी शुरू हो गई है, बारिश। अच्छा मैंने ना कपड़े छत पे नहीं डाले, वरना सब फिर मुझे दोबारा से भाग के जाना पड़ता छत पे कपड़े लेने के लिए। बारिश होने लगी है, बहुत तेज़ बारिश हुई है। सिद्धि भी स्कूल से आ गई। स्कूल में क्या क्या हुआ? स्कूल में मैम ने भुनी बाटी रास्ते में इसने खा ली। और कहीं लेके नहीं गई मैडम? क्यों? रैली नहीं निकली? देखो बाबा अभी गए चेक यहाँ पर निकली थी रैली, आराम से हाँ। और यहाँ तो बहुत बच्चों की रैली निकली थी, उस टाइम मैं काम कर रही थी ना। यहाँ तो बहुत बच्चे की रैली निकली थी, ये पीछे जो स्कूल है ना वहाँ के बच्चे थे जहाँ आपके मैडम पढ़ाते हैं। पापा अभी गई चेक में। कहाँ गए? अम्मा ड्यूटी की अभी। नमस्ते करो पहले। मम्मी मेरी।
तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।